जय माइक ले लो। साधु जी, साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सतगुरु महाराज की, गुरु जी के वाईफाई की, काय की? आपके वाईफाई की, वाईफाई की जय बोलती कहीं। सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी के। बोलिए क्या समाधान चाहे? गुरुजी, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो मेरे बेटे को लेकर है कि इसके ऐसे कौन से कर्म है या हमारे ऐसे कौन से कर्म इस जन्म के या पिछले जन्म के कि इस कारण से ये ऐसा पैदा हुआ। और दूसरा क्या हो गया इसको? ये जन्मजात ही मतलब इसको कोई सिंड्रोम बताया डॉक्टर ने, कॉर्निलिया डी लेंस सिंड्रोम, जिसका विश्व में कहीं भी इलाज नहीं है। क्या हो जाता है इससे? इससे ये 11 साल का है लेकिन देखने में 3-4 साल का दिखता है और मानसिक विकृति है इसकी। और ये है कि हमारे घर में पित्तर है या नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं आपके पित्तर है, आप परेशान रहे, तो कई लोग कहते हैं नहीं है। पढ़े लिखे हैं जी। उत्तर आया पर्चे। 2 सवाल और है मेरे गुरुजी। एक और पूछ लो लास्ट। एक मेरा काम धंधा ना बेईमानी वाला काम है, मुझे उसमें बेईमानी करनी पड़ती है गुरुजी। तुम्हें? हाँ गुरुजी, मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बेईमानी वाला काम है। बदल देना चाहिए, बेईमानी वाला क्यों? अब आप आज्ञा करो, क्या काम करो गुरुजी? पढ़ो। बेटा को जन्मजात से ही समस्या मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि आयु से पीछे चल रहा, ब्रेन के सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, भूख बद्धता एवं रोग बना हुआ है। दूसरा प्रश्न पूछा था तो पितृदोष का कारण है, पितृदोष के ही कारण यह बालक हुआ है, उन्हीं के दुष्प्रभाव के कारण इस बालक को समस्या है, ला इलाज रोग बना हुआ है, आर्थिक तंगी जूझती है, बिजनेस बदलना चाहिए, व्यापार अलग करना चाहिए, अलग व्यापार आप थोक में वस्त्रों का डालें, उच्चता पाओगे, सफलता पाओगे। आपका बालक 25% मंत्र चिकित्सा से धाम से स्वस्थ होगा, पूरा ठीक नहीं होगा। आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। बराबर जी। एक प्रश्न और था गुरुजी। नहीं, वो अगली बार। मेरे साथ में इसकी मम्मी पापा भी अगर आप ही कृपा हो तो बुला लो उन्हें गुरुजी। नहीं बुला पाऊंगा, आप कृपा करें उन पे। प्रणाम गुरुजी। श्री सीताराम भगवान की। गुरुजी मेरे भी कुछ प्रश्न है। वो बाद में बेटा अर्जी में। मम्मी पापा बहुत परेशान है गुरुजी, कृपा कर दो, उसकी बहुत परेशान। वो तो दरबार में अर्जी लगेगी। अरे हम इनके साथ ही हैं। हाँ, हमसे आप कवच लेंगे, इनको मंत्र चिकित्सा करेंगे हम। अभी हम भभूति दे रहे हैं, 3 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, और पितरों का उपाय आप एक बार गया जी में पिंडदान करवा लेना। सभी के निमित्त, किसी एक के निमित्त नहीं, सभी के निमित्त। हाँ, मेरे पिताजी पितर हैं तो आपके यहाँ 4, पर पिताजी के बारे में बताया थोड़ा सा, कृपा करें। पिताजी का बहुत मेरा, मैं उनके लिए कुछ भी सेवा नहीं कर पाया पिताजी के लिए। उनकी तो अकाल मृत्यु हुई है। आपके पिताजी की तो अकाल मृत्यु हुई है, अचानक से मृत्यु हुई थी, हार्ट की दिक्कत बन गई थी और पूरे शरीर में समस्या हो गई थी, फिर रोग भी बन गया था, बीच में स्वप्न भी दिखाई देते हैं, आपका मन भी खिन्न रहता है क्योंकि उनके प्रति आप अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाए हैं, न उनकी कोई नित्य नियम सेवा कर पाए हैं, न उनको प्रसन्न रख पाए हैं। जब तक आप बड़े भय तब तक ऐसी स्थिति हो गई है। तो इसमें तो अकाल मृत्यु आई है और पितृदोष तो आया ही है, पर ये भी घूम रहे हैं पितृ रूप में, तो आपको इनका भी उपाय करवाना चाहिए। पिताजी को कैसे प्रसन्न कर सकूं, अब उनकी आत्मा को कैसे शांति मिले? गया पिंडदान। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। हाँ, सुबह 7 बजे बैठ गए थे यहाँ। वाह, चलो भोजन कर लो जाकर। भोजन नहीं किया? छू लो। अरे वाह, आओ भैया, साथ में हो तुम? कौन है ये? अच्छा, पहली बार आई हो?
अच्छा, काय को समाधान चाहे हनुमान जी से, श्री हनुमान जी से। कोई बच्चों का विषय लेकर आई, कोई अपने बच्चों का विषय लेकर के आई, जो कलेश बनाए हैं, दिमाग उच्चाटित हो जाता है, पैर की पीड़ा की समस्या लेकर आई, घुटनों की दिक्कत, ठीक है, इसमें परिचय में आ गया। हम सामंजस्य करवा दे भी, बच्चों की बुद्धि ठीक हो जाए, उनका दिमाग ठीक रहेगा, एकता के साथ रहेंगे। तुम्हारी उम्र का प्रभाव है, लेकिन भभूति फिर भी तनक लीला करे है, तो शरीर के दर्द में भी आराम लग जाए, जाओ आशीर्वाद है। एक बार लाने पड़े, आप समझा दियो, परिवार को लाना पड़ेगा। इनके बच्चे कलेश बनाते हैं, पागलपन दिमाग चढ़ा हुआ है, और उसको तंत्र विद्या का भी प्रभाव है। कई जगहों पर इन्होंने दिखवा भी लिया है। बच्चे की पत्नी को भी, इनके बेटे की पत्नी को भी दिक्कत बनी हुई है, और उसका भी दिमाग उच्चाटित है, उसको भी पागलपन है, और उसको भी बार बार बहुत ज़्यादा झटका लग रहे, तो उनको भी धाम लाना है। और डॉक्टरी सलाह में तो आराम नहीं लगा, और डॉक्टरी सलाह साथ में चलाते रहना, हम उपाय कर दें। कोई संदेह? आओ, वहां से भभूति ले लो। जय हो, बस बस बस।